नमस्कार। मैं सौहार्द सत्येंद्र गिरी। कुछ अजीब कहानियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ आपने सुनी भी होंगी और प्रेम पर अनेक कवियों ने लिखा भी होगा। पर मेरा नायक किस तरह का है, उसकी शब्द शैली, वाक्य कैसी है, उसके विषय में मैं आप सबके सम्मुख बताना चाहता हूँ। मेरा नायक एक ऐसा है, एक अजीबो-गरीब किस्म का है, जिसके अंदर शालीनता, सहजता, सरलता और मधुरता परिपूर्ण व्यक्ति है। नायक का किरदार निभाते समय उसने किसी भी पात्र को बिना कोई बाधा पहुंचाए अपने किरदार को भली-भांति निभाया है। इस कहानी की शुरुआत होती है गर्मियों की छुट्टी से। गर्मियों की छुट्टी में सरज अपने गांव जाता है और उसके गांव में एक घना वीरान जंगल होता है, जिस जंगल को देखने की उसको वर्षों से तमन्ना थी, वर्षों की ख्वाहिश थी। उस जंगल को वो देखने के लिए बार-बार जाता, किंतु उसकी मम्मी उसे मना कर देती थी कि बेटा तुम उस जंगल में मत जाना। इस गर्मी की छुट्टी में शरद ये फैसला करता है कि आखिर मम्मी क्यों मुझे उस जंगल में जाने से मना करती है। आखिरकार उस जंगल का क्या राज है। मैं आज उस जंगल में जाकर के उस राज का पता जरूर लगाऊंगा। शरद ऐसी बातें करता है और जंगल में जाने से पहले अपने माँ को कुछ नहीं बताता है। कहता है कि माँ मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ और उसकी मम्मी मुझे कई दिनों से बुला रही हैं कि आओ मेरे घर भोजन करने। शरद ये बहाना बना करके जंगल में जाता है और जंगल में उसके साथ कैसी घटना होती है ये आप सब भी जान सकते हैं। जिस घटना का उसकी माँ को वर्षों से डर था, आखिर वही होता है। शरद जंगल में प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही जंगल में सदाबहारों के वृक्षों की अधिकता बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जंगल की रमणीयता और सुंदरता और खुशबू हर किसी को अपने ओर मोह कर लेती थी। जंगल में बड़े बड़े सदाबहार के वन अपने खुशबू से लोगों को लुभाते थे। शरद भी उनकी खुशबू में पागल होकर के जंगल में घूमने का भरसक प्रयास करता था। शरद अभी जंगल में दाखिल हुआ कि मोरों का एक झुंड उसके समीप आकर के कू 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 करने लगा। शरद, इन मोरों से मेरा पुराना कोई नाता नहीं है, फिर भी ये मोर मेरे पीछे क्यों है। शरद मन में ही ऐसे सवाल करता है और मोरों के आवाजों को पकड़ने और जानने की कोशिश करता है। बहरहाल होता क्या है कि शरद मोरों की आवाजों को पहचान जाता है और शरद उन मोरों के संग एक ऐसी गुफा में जाता है जहां उसे लगता है कि पुराने समय में वो आया हो, किंतु उस गुफा में एक प्यारी खूबसूरत, जिसकी अदाओं का तो कोई उपमान नहीं, किसी से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, वैसी लड़की मिलती है जिसका नाम था सारजा। सारजा आदिवासियों के घराने में पैदा हुई थी और शरद को वो बहुत पुराने समय से जानती थी। जब शरद के बाबा जमींदार हुआ करते थे तो आदिवासी उनके घर आकर के उनके हर काम को अपने काम के जैसा मान करके किया करते थे, किंतु आदिवासियों और शरद के बाबा में कुछ आनाबानी हुई और आदिवासियों ने शरद के घर जाना छोड़ दिया। शरद और सारजा बचपन में एक साथ खेला करते थे, वो भी जंगलों में। जब शरद के बाबा शरद को लेकर के सारजा के कबीलों में जाया करते थे और तब शरद मोरों से अधिक प्रेम करता था। शरद मोरों की आवाजों को पहचान गया
पुराने कुछ मोर ऐसे थे जो शरद को अपने अपनापन से अपनाने लगे। शरद बीच घूमता हुआ शारजा के पास पहुंचा। शारजा भी उसे पहचान चुकी थी, किंतु शारजा को शरद नहीं पहचान सका। शारजा पूछती है, आप कौन हो और यहाँ इस वीरान जंगल में क्या करने आए हो? शरद अपने विषय में बताता है कि मैं